हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इडियम्स एंड फ्रेजेस की ये आपकी सेकेंड लास्ट सीरीज़ है और इसके बाद आपको एक वीडियो और मिलेगा इडियम्स एंड फ्रेजेस का। और ये आपकी सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद में ये जो आपके 4 मार्क्स हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के, बल्कि और भी आपके बहुत सारे इसमें मार्क्स कवर होंगे। वर्ड मीनिंग से सिनोनिम जो भी होंगे आपके, वो भी आपके कवर होते हैं। लेकिन आपके जो 4 नंबर हैं वो तो डेफिनेटली आपके इसमें से पक्के ही हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। जहाँ तक इसमें से अगर आपने ये इडियम्स एंड फ्रेजेस तैयार कर लिए तो आपका ये मार्क्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीरीज को। सबसे पहला है आपका मैन ऑफ आयरन विल। मैन ऑफ आयरन विल का मतलब क्या होता है? मजबूत इरादों वाला व्यक्ति। ठीक है, आयरन का मतलब होता है लोहा और विल का मतलब होता है पावर, इच्छा। विल का मतलब होता है इच्छा। यानी कि अब लोहा क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो मतलब एक ऐसा बंदा जिसकी जो विल पावर है वो कैसी है? स्ट्रांग है। यानी कि जो इच्छा शक्ति है वो स्ट्रांग है, जो बहुत मजबूत इच्छा शक्ति वाला है ना, उसे हम कहते हैं मैन ऑफ आयरन विल। आई स्ट्रांग विल यानी कि एक पावरफुल विल। ठीक है, डिटर्मिनेशन जो बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चयी है, पक्का है इरादों का, वो कहलाता है मैन ऑफ आयरन विल। सरदार पटेल वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल। सरदार पटेल जो है वो मजबूत इरादों वाले व्यक्ति थे। ठीक है, फिर है आपका किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। यानी कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए हम जो है यूज़ करते हैं किथ और किन को, किथ एंड किन को। ठीक है, ब्लड रिलेशंस जो होते हैं उनके लिए भी हम किथ एंड किन को यूज़ करते हैं। ठीक है, दे इन्वाइटेड ऑल देयर किथ एंड किन टू देयर न्यू होम। यानी कि उन्होंने जो है अपने रिश्तेदारों को जो है अपने नए घर पर इन्वाइट किया। ठीक है, उन्होंने अपने सभी रिलेटिव्स को जो है अपने नए घर पर इनवाइट किया। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स, या फिर राइजेस एंड फॉल्स, फ्लक्चुएशंस भी कहते हैं, चेंजेस। आ भी गया। चेंजेस है ना। यानी कि अप्स एंड डाउन्स का मतलब क्या होता है कि हमारी लाइफ में जो उतार चढ़ाव होते हैं, ठीक है, जो उतार चढ़ाव होते हैं, क्योंकि जो लाइफ होती है हर समय एक जैसी नहीं होती है। सिचुएशंस कभी अच्छी होती हैं और कभी बुरी होती हैं। तो ये जो उतार चढ़ाव होता है मतलब जो है अप्स एंड डाउन्स कहलाता है। ठीक है, कभी अच्छी चीज़ें होती हैं तो कभी हमारे साथ में बुरी चीज़ें होती हैं, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। ठीक है, राइजेज एंड फॉल्स का मतलब यही है कि कभी ऊपर उठना होता है और कभी नीचे गिरना होता है। ठीक है, तो जैसे आप देखते हो कई बार बिजनेस में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है, कभी प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में आपका यूज होता है अप्स एंड डाउन्स। एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, है ना, कि सभी रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव होता रहता है ना। कभी जो है बहुत अच्छे से हमारी रिलेशनशिप होती है और कभी मनमुटाव भी हो जाता है, फिर हम फिर एक हो जाते हैं। तो ये जो उतार चढ़ाव होता है इसके लिए हम अप्स एंड डाउन्स का यूज करते हैं। ठीक है, फिर है आपका बीट अबाउट द बुश। देखिए यहाँ पर कई बार अबाउट भी होता है और कई बार अराउंड भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? बीट अबाउट द बुश या फिर बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा करके बातें करना, या फिर हम ये कहने दोष निकालना। ठीक है, कि मतलब चीज़ों को क्लियर न करना बल्कि इधर उधर की बातें करना। ठीक है, हम अगर ओवरऑल मीनिंग निकालें तो इसका मीनिंग निकल के आता है इधर उधर की बातें करना, मेन मुद्दे पे न आना बल्कि इधर उधर की बातें करना। मतलब हर तरीके की बातें करते चले जा रहे हैं लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है वो नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? बीट अबाउट द बुश या फिर अराउंड द बुश। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे सिचुएशंस होती हैं जो देखने को मिलती हैं। जैसे आपने गाँव में देखा होगा कि स्नैक दिख जाता है झाड़ी में, बुश का मतलब होता है झाड़ी। ठीक है, और वो वहाँ से निकल गया तो कई बार पता चलता है तो क्या, वो लाठी डंडों से उसको पीटा जा रहा है जबकि वहाँ पे वो है ही नहीं। तो क्या है कि मतलब जो है वहाँ पर जो मुद्दा था वो ये था कि वहाँ पर स्नैक है, बट जब वो स्नैक ही निकल गया तो वहाँ पर कुछ है ही नहीं, पर लगता क्या वहाँ पर है, और वो झूठ ही उसको क्या कर रहे हैं, लाठी डंडों से पीट रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि चीज़ों को घुमा फिरा करके करना। ठीक है, सीधे पॉइंट पे ना आना, घुमा फिरा के बात करना। तो बीट अबाउट द बुश या फिर बीट अराउंड द बुश, ये आपको दोनों तरीके से देखने को मिलेगा। टू अवॉइड टॉकिंग व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, मतलब जो इम्पॉर्टेंट है ना,
उससे उसको अवॉइड करना, मतलब ऐसी बातें करना, इस तरीके की बातें करना जो इम्पोर्टेंट है उसको छोड़ करके आप जो है बोले जा रहे हैं और जो मेन बात है वो नहीं बता रहे हैं, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो वहाँ इक्विवोकेट और वैफल जो है देखने को मिलता है। इक्विवोकेट तो कई बार पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिला है। ठीक है, तो ये आपका पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल, डोंट बीट अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट, कि भाई घुमा फिरा के बातें मत करो और सीधे मुद्दे पे आओ। कम टू द पॉइंट मतलब सीधे मुद्दे पे आना, मेन पॉइंट पे आना, मेन बिंदु पे आना। ठीक है, तो घुमा फिरा के बातें मत करो, सीधे पॉइंट पे आओ। रीमा प्लीज टेल मी क्लियरली अबाउट हिम, स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश। रीमा मुझे सही सही बताओ, क्लियरली बताओ, है ना, उसके बारे में मुझसे स्पष्ट बोलो उसके बारे में। स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश, और ये जो घुमा फिरा के बातें करना है इसको बंद करो, है ना, कि मुझे सही सही बताओ, स्पष्ट बताओ उसके बारे में, और घुमा फिरा के बातें करना बंद करो। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ गया होगा कि इनके मीनिंग क्या हैं और कैसे इनका यूज़ किया जाएगा। और आप वीडियो को लाइक करने में कंजूसी कर देते हैं, तो आपको कंजूसी नहीं करना है, कम से कम आप लाइक तो कर ही सकते हैं। और जो है वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तब तक सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट वीडियो आपको मिलने वाला है नेक्स्ट डे में, यानी कि कल, या फिर हो सकता है कल के बाद में, और फिर एक आपको रिवीजन का वीडियो मिलेगा पूरा। बस इसी के साथ में जो आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी, और इसके बाद आपके लिए फिर एक नई कोई इम्पोर्टेंट सीरीज़ हम लाने वाले हैं। आप वेट कीजिए तब तक, और इन वीडियो को बराबर वॉच करते रहिए, और सेंटेंस जो है कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड करते रहिए बना करके। टेलीग्राम की क्विज को सॉल्व करते रहिए, ताकि जो आपकी तैयारी है वो कंटिन्यू अच्छे से होती रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।